Hello student. So this is the second part. Chapter number 1, history. What, where, how and when. So let's start. Trace the river Indus and its tributaries. अब बोला जा रहा है कि आप रिवर इंडस यानी कि सिंधु नदी को देखें और उसकी सहायक नदियों को भी देखें। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सहायक नदियाँ। एक बड़ी नदी होगी, ठीक है, उसमें जो नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ जाके मिल जाती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। जो नदियाँ ऐसी नदियाँ जो छोटी हैं और बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. अब इस नदियों के किनारों पर 4700 years ago पहले कुछ cities यानी कि शहर आकर बसे। Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. अब कुछ शहर जो कि 2500 साल पहले गंगा के किनारे और इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसे और सी कोस्ट समुद्र के तटवर्ती इलाकों में भी आकर बसे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब हमें लोकेट करना है कि गंगा कहाँ पर है और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर जिसका नाम है सोन। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। प्राचीन समय में द एरिया अलोंग दीज रिवर, इन नदियों के किनारे जो एरिया था, टू दी साउथ ऑफ द गंगा, गंगा के साउथ वाला जो पार्ट था, यहाँ पर एक राज्य बसा हुआ था जिसका क्या नाम था? मगधा, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे मगध। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो अब का इस समय का स्टेट है वो है बिहार। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। मगध के जो रूलर्स थे, शासक थे, राजा थे, वे बड़े शक्तिशाली थे और इन्होंने एक बड़े किंगडम राज्य का स्थापना की। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और इन्होंने अपने किंगडम को कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भी बढ़ाया। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब जो लोग हैं वो हमेशा से ही एक पार्ट से, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते रहे हैं। The hills and the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times, but never impossible. The hills, पहाड़ियाँ, ऊंचे पहाड़, including the Himalayas, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र, ये सब चीज़ें यात्रा को क्या बनाती हैं? डेंजरस बनाती हैं, ख़तरनाक बनाती हैं, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाना इम्पॉसिबल नहीं है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जो इंसान हैं, आदमी या औरत, वो एक जगह से दूसरी जगह किस लिए मूव करते हैं? लाइवलीहुड, जीवन के लिए। एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स, और कभी कभी किससे बचने के लिए? नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, जैसे कि फ्लड यानी कि बाढ़ या ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ जाने पर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कनकरिंग अदर्स लैंड्स। कभी कभी जो मैन हैं वो आर्मी में होते हैं और दूसरे राज्यों की ज़मीनों को जीतने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और कभी कभी जो व्यापारी होते हैं वे भी ट्रैवल करते हैं, किस लिए? अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर्स, जो धार्मिक गुरु होते हैं, वे भी एक जगह से दूसरी जगह, विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन ट्रैवल करते हैं अपने जो भी शिक्षा है वो दूसरों में बांटने के लिए।
Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ट्रैवल करने के लिए ही ट्रैवल करते हैं, उनको नए नए एडवेंचर पसंद होते हैं, उनको नई नई चीज़ें ढूंढना, नई जगहों पे जाना पसंद होता है. ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. अब इन सभी से, जितने भी तरीके के लोग ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, वे अपने आइडियाज़ भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? आजकल के लोग यात्रा क्यों करते हैं? हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ, माउंटेन्स यानी कि पहाड़, एंड सीज यानी कि समुद्र नेचुरल फ्रंटियर्स बनाते हैं सब कॉन्टिनेंट के, यानी कि ये सीमा का निर्माण करते हैं सब कॉन्टिनेंट में. वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, लेकिन इन सीमाओं को पार करना मुश्किल है. दोज हु वॉन्टेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, लेकिन जो इन्हें पार करना चाहता है या पहाड़ों पर चढ़ना चाहता है, वे लोग ये कार्य करते हैं. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. दूसरी सीमाओं से भी लोग दूसरे सब कॉन्टिनेंट यानी कि जगहों पर, उपमहाद्वीप में आकर रहते हैं. इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाना किस चीज़ में लाभदायक होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? These movements of people enriched our culture traditions. These movements of people enriched our cultural tradition. इस तरीके से जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाना, इससे क्या होता है, हमारी संस्कृति में क्या आता है, हमारी जो संस्कृति है वो और भी ज़्यादा फलती फूलती है. हमें नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, दूसरों की संस्कृति हमें सीखने को मिलती है. People have shared new ways of carving stone. लोगों को इससे क्या पता चला कि नए नए पत्थरों को तराशने के तरीके. Composing music, नए तरीके के उन्होंने संगीतों का निर्माण किया. And even cooking food over several hundreds of years. और इस तरीके से हमें सालों से एक जगह से दूसरी जगह जाने पे हमें ये सब चीज़ों में फ़ायदा मिलता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.